इस साल मानसून के साथ जैसी मुश्किलें आई हैं, उसमें कई बार जान आफत में पड़ गई, मगर हर बार देवदूत बनकर पहुंची रेस्क्यू टीम। हालात चाहे जैसे भी हो, चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, उसका सामना करते हुए सकुशल लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर नवसारी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर करीब 125 सैलानी वांगन वाटरफॉल देखने गए थे। हालांकि अभी बाढ़ के जो हालात हैं, उसमें प्रशासन लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील कर रही है, मगर ये लोग मौसम ठीक देखकर घूमने चले गए। मगर तभी कावेरी नदी में बाढ़ आ गई। अचानक पानी के लेवल बढ़ने से ये सभी लोग फंस गए। इनमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। निकलने की कोई सूरत नहीं थी। मगर जैसे ही इसकी खबर लोकल पुलिस को हुई, पूरी टीम वहां पहुंच गई। रस्सी के जरिए मानव श्रृंखला बनाई गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी सैलानियों को बाहर निकाला गया। जहां एनडीआरएफ की टीम नहीं है, वहां पुलिस या दमकल विभाग की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नवसारी में भी नदी उफान पर है। नजारा सिर्फ कावेरी नदी का नहीं, अंबिका नदी और पूर्णा नदी में भी कई कोजवे जो है, लो लेवल के ब्रिज है, उस लो लेवल के ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते कई गांव जो है वो अभी संपर्क अपने तोड़ चुका है और आवाजाही जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। और यही जो हालात रहे, अगर यही प्रकार की जो बारिश रही तो आने वाले समय में कई गांव जो है वो बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीर नासिक की है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मालेगांव इलाके में गिरना नदी में जलस्तर बढ़ गया और मछली पकड़ने गए करीब 15 लोग नदी के बीच में एक टीले पर फंस गए। नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये लोग करीब 20 घंटे तक वहीं फंसे रहे। इसकी खबर जैसे ही प्रशासन को हुई, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। कोशिश पूरी की गई, लेकिन किसी भी तरीके से नदी पार करके लोगों तक जाना मुमकिन नहीं था। इसके बाद प्रशासन ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी और सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए किनारे पर लाया गया। अब मध्य प्रदेश में शिवपुरी में कैसे मजदूरों की जान बचाई गई, वो देखिए। कोलारस इलाके में सिंध नदी पर पुल बनाया जा रहा है। सुबह सवेरे जब मजदूर नदी के पास काम कर रहे थे, तभी उसका जलस्तर बढ़ गया और 18 मजदूर नदी के पानी में फंस गए। जरा सी देर होती और पानी कुछ और बढ़ता तो मजदूरों की जान खतरे में पड़ सकती थी, मगर खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई और काफी देर की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सकुशल नदी से निकाल लिया गया। उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबर थे वो बीच में एक टापू बना हुआ है, उस पर कुछ काम कर रहे थे। तो कल पूरे दिन से बारिश हो रही थी और रात में बारिश हो गई, तो नदी का फ्लो बहुत बढ़ गया था, तो लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लगभग 18 लोग फंसे हुए थे उसमें, तो उनको अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन चला के उनको बाहर रेस्क्यू कर लिया। बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ हादसे अचानक हो रहे हैं, तो कुछ लापरवाही की वजह से। यूपी के मिर्जापुर में आजमगढ़ के कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए मिर्जापुर पहुंचे। सभी वहां टांडा फॉल पर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी 2 सैलानियों के पैर फिसल गए और वो करीब 250 फीट नीचे खाई में गिर गए। खाई में फंसे दोनों को वहां से निकालना आसान नहीं था, मगर पुलिस की टीम ने भी हार नहीं मानी। रस्सियों के सहारे कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार दोनों को बाहर निकाल लिया गया। 2 व्यक्ति फिसल गए और 250 फीट नीचे चले गए। इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए लालगंज पुलिस और सब लोग वहां पे पहुंच गए और इन नीचे गिरे हुए आदमियों को काफ़ी मशक्कत के बाद सकुशल निकाल लिया गया है और इनको थोड़ा बहुत चोटें आई हैं। इसके लिए इनको अपने ही सरकारी गाड़ी से ले जाकर इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। और इस प्रकार ये पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही कि समय रहते इन लोगों ने मेहनत करके 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। और एक गुजारिश भी है कि जो भी लोग यहाँ पे नहाने या किसी भी फॉल में आ रहे हैं, वहाँ काफ़ी फिसलन है,
उसका ध्यान रखते हुए जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उधर की तरफ न जाए। सतारा में इस लड़की की लापरवाही से उसकी जान मुश्किल में फंस गई। पुणे के कुछ लोग ठोसे घाट झरना देखने गए थे, जहां बोरने घाट में सेल्फी लेते समय ये लड़की 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां चट्टानों के बीच फंस गई, मगर संकट ये था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। स्थानीय लोगों ने होमगार्ड्स के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए उसे खींचकर ऊपर लाया गया। मानसून का आनंद लेने और झरना देखने गई ये लड़की समझ नहीं पाई कि वो सेल्फी लेते हुए बिल्कुल किनारे तक जा चुकी है। पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। सतारा के पश्चिम में जोरदार बारिश होने की वजह से ठोसे घर समेत दूसरे झरने भी उफान पर हैं। प्रशासन ने पर्यटन स्थल बंद कर दिया है। बावजूद इसके कुछ सैलानी मान नहीं रहे और ऐसे हादसों को न्योता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।